शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्या अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नायो मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओं ह्रीं ऋक् ऐं ऐ औ क्षय वरट् लुन् यमगणनं झपयो गणदस् जप गणदस् खपशट चट तव कपयो शससर हल ती माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ तिङन्ते भवादया। भवादिगण चल रहा है तिङन्त में, और पूर्व में हम देख के आए थे तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अनेकाशः। एक वचन द्विवचन बहुवचन का निर्णय हो गया था, और प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष भी कुछ होता है ऐसा भी निर्णय हो गया था। संज्ञा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा हो गई थी। परस्मैपदम के प्रत्यय कब होंगे कहाँ होंगे वो निर्णय हो गया था, और आत्मनिपद के प्रत्यय कहाँ होंगे वो सब निर्णय हो गया था। अभी एक विशेष सूत्र आ रहा है, कई बार ऐसा प्रचारित है, वो विद्यार्थियों को ऐसा खैर कष्ट होता भी होगा कि अभी जो ये सूत्र आने जा रहे हैं कि ये बड़े कठिन हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत ही सरलीकरण इसका करके बिल्कुल सीधे सीधे सार सार बता के प्रत्येक विद्यार्थी को सूत्र का बोध हो जाएगा, और बहुत ही सरल तरीके से। हम कभी ये नहीं विचारते कि हम कभी अपने पूरे स्तर पर नहीं बैठते, विद्यार्थी के स्तर पर बैठकर ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य अपनी विद्वता को शीर्ष पर रखना नहीं है, उद्देश्य है जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है उसको आप लोगों को सरलीकरण करके समझाना। क्योंकि एक तो वैसे ही संस्कृत में रुचि आजकल है नहीं लोगों की, है नहीं मतलब उस काल के मुकाबले तो कम ही है, और दूसरा और उनको कठिन जान पड़ेगा तो वो और भाग जाएंगे उससे। व्याकरण तो पढ़ने वाले कम लोग होते हैं, और उनको और कठिन लग जाए तो फिर भाग जाएंगे। तो कई बार भाषा जो है मैं बहुत सरल प्रयोग करता हूँ, तो यदि विद्वान लोग इसको देखते हों तो वो क्षमा करें, विद्वानों के लिए नहीं है ये, तो जो प्रारंभिक जो प्रथम बार जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी वो है। विद्वानों के लिए उसमें 20% 30% मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः हमारा उद्देश्य जो है, जो विद्यार्थी प्रथम बार पढ़ रहा है उसको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। खैर, अभी सूत्र आ रहा है हमारा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थान्यन्यपि मध्यमः। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थान्यन्यपि मध्यमः। युष्मद्युपपदे युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे युष्मद् 4:105 है। सर्वप्रथम हम सूत्रच्छेद कर लेते हैं, अर्थात इसमें पद देख लेते हैं किस विभक्ति के हैं। युष्मदी एक पद है इसमें, ये कोई अणची है ना, युष्मदी उपपदे ऐसे निकल आएगा ना, युष्मदी सप्तमी है, उपपदे भी सप्तमी है।
उपपदे भी सप्तमी। अब आप लोगों ने रूप बनाए हैं, उपपदे तो रामवत ही हो गया, और युष्मदी तो आप देख ही रहे हैं, युष्मद शब्द है, आप बना के आए हैं, पीछे से इसमें गी प्रत्यय आया सप्तमी का, वो मिल गया, युष्मदी हो गया। तो युष्मद हो गया सप्तमी, युष्मदी हो गया सप्तमी का, और उपपदे हो गया सप्तमी का। समानाधिकरणे उसी तरह उपपदे की तरह ही सप्तमी का हो गया। और स्थानीनी, स्थानीनी हो गया सप्तमी का। और अपी हो गया एक अव्यय, और मध्यमा हो गया प्रथमा। तो समानाधिकरणे हो गया सप्तमी, और स्थानीनी फिर हो गया स्थानीनी, यहां पर सप्तमी, और अपी इसमें है अव्यय, और मध्यमा है प्रथमा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 पद हो गए। अच्छा, अब षटपदी है, तो सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र छेद तो हो गया, पद भी पता चल गए। अब ये कह क्या रहा है इसको देख लेते हैं। इसमें कोई अनुवृत्ति का चक्कर नहीं है, इसमें अपने आप में ही कंप्लीट है। ये वन मैन आर्मी जैसे बोलते हैं ना, तो एक सूत्र अपने आप में पूरी सेना है, इसमें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। वृत्ति क्या कह रही है? तिंग वाच्य कारक वाचिनी, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, युष्मदी उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमो। सामान्य अर्थ इसका जो होगा, तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो कारक तदवाचक युष्मद शब्द के प्रयुज्यमान व अप्रयुज्यमान रहते मध्यम पुरुष होता है। अभी हम इस सूत्र से ये निर्णय करने जा रहे हैं कि जो हमारा रूप सिद्ध होगा, तिंग जो है हमारा, अर्थात माना हम भू धातु को ले लें, और भू धातु के हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप हैं। भवती भवत भवंती, ऐसे भवसी भवत भवत, भवामि भवावे भवा, इस प्रकार जो रूप हैं हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। तो अब उसमें जो हम युष्मद पद यदि आ जाए प्रयोग करने के लिए, तो युष्मद के साथ हम प्रथम पुरुष का तिंग प्रयोग करें, मध्यम पुरुष का तिंग प्रयोग करें, या उत्तम पुरुष का तिंग प्रयोग करें, क्रिया कौन सी क्रिया प्रयोग करें? अच्छा, ये सामान्य बात है। अब उस सब का जो सॉल्यूशन है, उसका जो उत्तर है, वही इस सूत्र में छिपा हुआ है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, अर्थात जो पारिभाषिक शब्द हैं, अर्थात जो व्याकरण के ये शब्द हैं इसी शास्त्र के, पहले एक एक करके उन शब्दों को समझ लेते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए। प्रयुज्यमान अप्रयुज्यमान दो शब्द आए, तो प्रयुज्यमान और अप्रयुज्यमान, प्रयुज्यमान का मतलब है जो प्रयोग में हो रहा हो, प्रयोग में हो, बिल्कुल दिख रहा हो, प्रयोग में होता हुआ था। और अप्रयुज्यमान मतलब प्रयोग में ना हो। ये प्रयुज्यमान और अप्रयुज्यमान की तो कहानी कुछ ऐसी हो गई। अब यहां पे फिर आ गया कारक। तो कारक आप जानते ही हैं, इतना तो सामान्य ज्ञान व्याकरण पढ़ने वालों को होता ही है कि जब हम सुबंत में रूप सिद्ध करके आए हैं, तो वहां पर कर्ता एक होता था प्रथमा विभक्ति का, कर्म होता था द्वितीय विभक्ति का, करण होता था तृतीय विभक्ति का। इस प्रकार 7 विभक्तियों का पूरा क्रम हमारा चलता था। तो वो सब कारक हैं, कर्ता है, कर्म है, करण है, ये सब कारक है। तो कारक भी समझ में आ गया। अब बात आई यहां पर समानाधिकरणे। समानाधिकरण क्या है? तो समानाधिकरण के लिए इन्होंने वैसे तो सूत्र की वृत्ति में ही बात खोल दी है। तिंग वाच्य कारक वाचिनी, तिंग वाच्य अर्थात तिंग का जो वाच्य हो, कारक वाचिनी अर्थात कारक का भी वाच्य की बात हुई है। तिंग का वाच्य, आपको तिंग के वाच्य बताए थे, कर्ता एक वाच्य है, कर्तरी, कर्मणि बताया था, और भाव बताया था। कर्तरी, कर्मणि और भाव, अर्थात 3 ही प्रकार से कारक को उपयोग कर रहे हैं हम। किस प्रकार से? या तो कर्ता में, या फिर कर्म में, या फिर भाव में। अर्थात क्रिया जो आ रही है, तिंग जो आ रही है, या तो वो कर्ता में हो, कर्तरी हो, या हमारी जो है वो कर्म हो, कर्मानुसारेण कर्मणि हो,
यह हमारी जो है वो भाव अनुसारेण हो, और यही 3 हमने वाच्य बताए थे। अच्छा, तो फिर समानाधिकरण की क्या परिभाषा हुई यहां पर, या समानाधिकरण को हम कैसे समझेंगे? तो समानाधिकरण की दो बातें यहां पर समझ लेनी जरूरी है व्याकरण शास्त्र में, कि एक तो समान विभक्ति हो उसे भी समानाधिकरण कहेंगे। यदि दोनों की समान विभक्ति हो तो वह भी समानाधिकरण कहलाएगा। दोनों पदों का, 2 पद ही तो लेंगे, तिंग भी एक पद है, सुबंत भी एक पद है, दोनों पद ही तो है, सुख तिङंतम पदम से उनकी पद संज्ञा है। तो या तो उन दोनों की विभक्ति समान हो तब समानाधिकरण कहेंगे, या तो उनका अर्थ समान हो तब उनको वो एक ही अर्थ को इंगित करते हो, उनका अर्थ समान हो तब जो है समानाधिकरण होगा। तो लक्षण क्या हो गया समानाधिकरण का? समान विभक्तिकत्वम एक, समान विभक्तिकत्वम एक बात, समानार्थकत्वम दूसरी बात। समान विभक्तिकत्वम हो या समानार्थकत्वम, वा लिख दिया कोई एक विकल्प के लिए, समानाधिकरणत्वम। तो लक्षण क्या बन गया? समान विभक्तिकत्वम, समानार्थकत्वम वा समानाधिकरणत्वम। इस प्रकार जो है समानाधिकरण भी आपको समझ में आ गया। अब यहां जो है हम विभक्ति की बात नहीं कर रहे, अर्थ की बात ले लेते हैं। तो अर्थ की किस प्रकार समान अर्थ में समान विभक्ति कहेंगे? कि तिंग जो है हमारा, उस तिंग की जो अर्थ अर्थात तिंग जिसको इंगित कर रहा हो, जिस अर्थ की तरफ तिंग ले जा रहा हो, उसी की तरफ हमारा जो है वो सुबंत भी ले जा रहा हो, अर्थात युष्मद, युष्मद सुबंत है हमारा, सुबंत पद बनेगा युष्मद से, सुबंत युष्मद भी उसी अर्थ में हो। कैसे? बोले वही स्पष्ट की इन्होंने, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, तिंग का जो वाच्य हो, तिंग का वाच्य कर्ता है, अर्थात कर्ता में ही वो तिंग हुआ है। क्योंकि ये जो 10 गणों की हम बात कर रहे हैं ये कर्ता में ही करके कर रहे हैं, लकार सारे। आपको ये प्रथम दिन ही बता दिया था कि ये जो 10 गण हैं हम इनको कर्ता में लकार करके करेंगे। वाक्य भी बना के आपको बताया था, देवदत्त ग्रामम गच्छति, इस प्रकार कर्ता में कर दिया। अच्छा, या सह गच्छति सह ग्रामम गच्छति, इस प्रकार कर्ता में ही। जब तिंग जो है वो कर्ता में किया गया और युष्मद पद जो है वह भी कर्ता में ही किया गया हो, युष्मद पद के रूप आपने सिद्ध किए थे, तो कर्ता में कुछ बनते थे, कर्म में कुछ बनते थे, कारण में कुछ बनते थे। तो कर्ता में क्या बनते थे हमारे? त्वम युवाम युवम बनते हैं। कर्म में फिर हमने बनाए, तो यहां केवल कर्ता का ही जिक्र करेंगे, कर्म की तरफ जाएंगे नहीं। अर्थात तिंग जो है वह कर्ता में हुआ है और युष्मद पद भी कर्ता में हुआ है, तो दोनों का समानाधिकरण हो गया। बात समझ में आई गई होगी, दोनों का समानाधिकरण हो गया। अब फिर से हम उसी सूत्र की जो है उस सूत्र की फिर से वृत्ति पढ़ रहे हैं। तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग वाच्य कारक वाचिनी, युष्मदि उपपदे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यम। तिंग का वाच्य जो कारक तदवाचक युष्मद शब्द, तिंग का वाच्य क्या? कर्ता। तिंग का वाच्य क्या है? कर्ता। और जो कारक, तिंग का वाच्य कर्ता का ही जो कर्ता वही कारक, कारक भी कर्ता को ही बोधित कर रहा है यहां पर। तदवाचक युष्मद शब्द, युष्मद शब्द यदि आ रहा है और युष्मद शब्द को आप यदि करना चाहें तो कहां करें, यह प्रश्न उठता था। तो कहा यदि युष्मद शब्द जो है वह तिंग, तिंग यदि कर्ता में है और युष्मद भी कर्ता में ही है तो उसको मध्यम पुरुष कर देना, अर्थात आपको मध्यम पुरुष का प्रयोग वहां पर करना पड़ेगा। अर्थात उस युष्मद के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, मध्यम पुरुष की आपका तिंग प्रयोग में आएगा। युष्मदी उपपदे मध्यमः, अर्थात युष्मद शब्द के समीप यदि आपको उच्चारित मध्यम पुरुष ही प्रयोग में होगा। जैसे किस प्रकार उदाहरण लेंगे इसका? जैसे त्वम वनम गच्छसि, यहां पर एक वाक्य है त्वम वनम गच्छसि। त्वम वनम गच्छसि में क्या है? त्वम ये युष्मद का ही रूप है, प्रथमा एक वचन है, युष्मद का ही रूप है। अच्छा, गम धातु से गच्छसि बना है, ये गम धातु कर्ता में है कि कर्म में है? तो उत्तर लेके आएंगे आप कि ये तो कर्ता में है गम धातु, तो कर्ता में है तो हो गया उसका। अच्छा,
और यहां पर त्वम जो है वो कर्ता में है कि किस में है, तो प्रथमा विभक्ति तो कर्ता ही होती है, तो त्वम भी कर्ता का ही है। तो हो गया समानाधिकरण, बिल्कुल एकदम समानाधिकरण हो गया। त्वम वनम गच्छसि में त्वम का और गच्छसि का समानाधिकरण हो गया, दोनों कर्ता में ही इस प्रकार कर रहे हैं। तो तिंग वाच्य कारक वाचिनी का यहां पर ये मतलब हो गया। अच्छा, अब दूसरी जो कंडीशन है वो है इसमें स्थानीयन्यपि। स्थानीयन्यपि का मतलब क्या है यहां पर कि उसमें दो बातें कही, प्रयुज्यमान या अप्रयुज्यमान। यदि प्रयुज्यमान हो तो भी और यदि प्रयुज्यमान ना हो तो भी, अर्थात अप्रयुज्यमान हो। जैसे हमने कहा त्वम वनम गच्छसि, इस प्रकार का वाक्य हमने बोला। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें त्वम, यानी ये प्रयुज्यमान है। हाँ, जो इस प्रकार ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये प्रयुज्यमान है, बिल्कुल गम्य प्रयुज्यमान ये है, गम्यमान नहीं प्रयुज्यमान ये है। अच्छा, और यदि यहां जो है ये यहां पर तो ये प्रयुज्यमान है, हम ऐसा त्वम ना लिखें और खाली लिख दें वनम गच्छसि, तो भाई देखिए गच्छसि वन जाने की बात कर रहे हैं तो किसी तुम्हारे की बात कर रहे हो, तुम की, तो भले वो त्वम यहां नहीं है लेकिन वह देखने से पता चलता है कि त्वम होना चाहिए। अर्थात साक्षात प्रयोग नहीं है युष्मत पद का, लेकिन कोई भी सामान्य ज्ञान रखने वाला ट्रांसलेशन का, इसका रचना अनुवाद कौमुदी इत्यादि पहले पढ़ते हैं, इतना तो ज्ञान रहता है, तो पता चलेगा त्वम होना चाहिए। तो यहां पर ये अप्रयुज्यमान है, तो अप्रयुज्यमान की स्थिति में भी यहां पर जो है कह रहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, मध्यम पुरुष ही होता है, अर्थात क्रिया जो है वह मध्यम पुरुष की ही होगी। बस इतनी सी बात इस सूत्र में है। बाकी इसमें कई बार विद्यार्थी घूम जाते हैं, बाकी इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं कठिन, तो घबराने की बात इसमें है नहीं। इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, सरलीकरण करते हुए इस सूत्र का अब बिल्कुल सार निकाल के आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये कहा कि क्रिया जो है अर्थात तिंग जो है, यदि युष्मद कभी आ जाए आपके प्रयोग में और तिंग है आपके साथ, तो युष्मद कर्ता में है, युष्मद कर्ता में हुआ, त्वम युवाम युवम कर्ता में, और वो तिंग भी कर्ता में ही है, तो दोनों का हो गया समानाधिकरण। क्योंकि समानाधिकरण के दो अर्थ, समानाधिकरण के हमने लक्षण जो बताया आपको दो प्रकार से बताया, एक तो या तो समान विभक्ति हो या समान अर्थ हो, तो एक ही अर्थ को इंगित कर रहे हैं, वही बोध करा रहे हैं। दूसरा जो है ये प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, तो ऐसी स्थिति जब होगी तो मध्यम पुरुष ही प्रयोग में आएगा, अर्थात मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो मध्यम पुरुष की क्रिया यहां पर गच्छसि जो है वो प्रयोग में हो गई। बस ये मध्यम पुरुष के लिए इन्होंने ऐसे बताया। अच्छा, अब यदि हम इसमें समझो कोई प्रत्युदाहरण उठा के लें, तो मतलब क्योंकि कोई भी जब बात बताई जाती है तो उसका उल्टा या उसका आड़ा टेढ़ा यदि बता दिया जाए तो उससे वह बात जो है बड़ी अच्छी, वो विषय जो है बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। अन्यथा तो क्या है कि आड़ा टेढ़ा नहीं बताते तो सीधा सीधा फिर देखकर फिर कोई आड़ा टेढ़ा हमारे सामने रख देता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। कोई ऐसा भी वाक्य हो सकता है जिस वाक्य में युष्मद का रूप भी है, युष्मद का रूप भी है, अर्थात युष्मद का ही कोई रूप है। 21 विभक्तियां जो युष्मद की हैं, 21 जो रूप युष्मद के सिद्ध हैं, उनमें से ही कोई है और तिंग भी है, लेकिन समानाधिकरण दोनों में नहीं बन रहा, इसीलिए मध्यम पुरुष का उपयोग वहां पे नहीं होगा। जैसे देवदत्तः त्वाम पश्यति, देवदत्तः त्वाम पश्यति, तो त्वाम जो है ये द्वितीय का एक वचन है युष्मद का, तो युष्मद तो है, लेकिन पश्यति तो क्रिया जो सामान्य जानते हैं, ये पश्यति क्रिया तो हम देख रहे हैं पस धातु का, ये पश्यति तो नहीं है, ये पश्यति तो मध्यम पुरुष नहीं है, तो यहां क्यों नहीं है मध्यम पुरुष? तो कहेंगे कि दोनों में समानाधिकरण नहीं है। पश्यति में पश्यति देवदत्त को इंगित कर रही है, यहां कर्ता जो है कर्ता देवदत्त है,
और त्वाम जो है यहां कर्म है, त्वाम यहां पर कर्म है, देवदत्त त्वाम पश्यति, त्वाम यहां पर कर्म है, तो कर्ता जो है वो यहां देवदत्त है, अर्थात युष्मद का जो रूप है त्वाम, वो कर्ता बन के नहीं बैठा है, वो तो कर्म बन के बैठा हुआ है। और पश्यति जो तिंग जो है वो जो कर रही है वो कर्ता में लकार है, तो लकार तो कर्ता में है, लेकिन युष्मद पद जो बैठा है वो कर्म में बैठा है, तो समानाधिकरण नहीं हुआ, इसलिए यहां मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार जो है आप इसका विपरीत उदाहरण भी समझ सकते हैं। ये सूत्र तो इस प्रकार हो गया। अब दूसरा सूत्र हमारा आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही, जिनको ये सूत्र समझ में आ गया उनको वो अग्रिम सूत्र भी ठीक इसी प्रकार से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अग्रिम सूत्र में भी बिल्कुल यही बात है और भिन्न कुछ नहीं उसमें। और अस्मद्युत्तमः, अस्मदयुत्तमः, ये अस्मद के लिए है, बस हमने तोड़ के इसको लिख रहे हैं। वो युष्मद के लिए था, यह सूत्र जो है वो अस्मद के लिए है। 14107 इसका नंबर है, अष्टाध्यायी में इसका एड्रेस जो है 14107 है। पदच्छेद करेंगे तो अस्मदी एक पद है सप्तमी का, उत्तमः एक पद है प्रथमा का। अस्मदी एक पद है सप्तमी का और उत्तमः एक पद है प्रथमा का। ठीक है, सूत्र क्या कह रहा है? वृत्ति कह रही है तथा भूते अस्मद्युत्तमः, ऐसा इसने कहा। तो वही कह रहा है ये बात भी, कि मैं भी वही बात कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या ये जो आपने अभी आप जो जिक्र मध्यम पुरुष का करके आए, ठीक उसी प्रकार से वही बात मैं कहने जा रहा हूं। इस पर एक नंबर टिप्पणी है लघु सिद्धांत कौमुदी में। इसका अर्थ किस प्रकार किया उन्होंने? तिंग वाच्य कारक वाचिनी अस्मदी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तम इत्यर्थः। वही की वही तो वृत्ति हो गई इसकी। क्या कह रहे हैं? तिंग का जो वाच्य कारक तदवाचक अस्मद शब्द, पहले क्या था? तिंग का जो वाच्य कारक तदवाचक युष्मद शब्द, इतना ही तो अंतर आया। और तिंग का जो वाच्य यदि तदवाचक अस्मद शब्द आ जाए, अस्मद के भी रूप आपने बनाए थे, तो अस्मद में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पर जैसे तुम युवा बनाया, यहां पर हम आम वयम बना लिए थे आपने। तो अहम माना आ गया। क्या कह रहे हैं कि तिंग का जो वाच्य कारक तदवाचक अस्मद शब्द यदि है, चाहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, ये सब परिभाषाएं आपको बता दी। ये जो टर्मिनोलॉजी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आपको बता दिए। प्रयुज्यमान का मतलब क्या, अप्रयुज्यमान का मतलब क्या, कारक क्या, ये सब बता दिया। तो बस कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ऐसी ही कंडीशन में यदि तिंग का वाच्य कारक जो है अस्मद आ जाए, अब की बार अस्मद का कोई रूप आ जाए और कर्ता में हो, उसी प्रकार वो भी क्रियाकर्ता में हो रही है। तिंग जो है, तिंग का वाच्य जो है वो कर्ता है और अस्मद का वाच्य भी करता है, अर्थात अस्मद का रूप जो है वो भी कर्ता वाला है। अहम है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अहम वो तो आप अब देख ही चुके हैं। तो ये भी कर्ता में ही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तम पुरुष आप कर लेना, अर्थात आप उत्तम पुरुष की क्रिया यहां पर प्रयोग कर लेना। उत्तम पुरुष का तिंग आपका प्रयोग में आने वाला है। उदाहरण के लिए अहम वनम गच्छामि, अहम वनम गच्छामि, अहम वनम गच्छामि। ये क्या कह रहे? अहम जो है वो क्या है? कर्ता। तो कर्ता में हुआ है वो, इसका वाच्य क्या है? कर्ता। समानाधिकरण है दोनों में। और गच्छामि क्या है? गच्छामि क्रिया किसमें हुई? वो भी कर्तरी ही है। ये भी कर्ता को बोधित कर रहा है, ये भी दोनों कर्ता ही इनका वाच्य है। अर्थात क्या हो गया? समानाधिकरण। और इसीलिए ही ये क्या हुआ है? उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयोग में आई है। तो उन्होंने कहा यदि अस्मद शब्द आ जाए और वह भी इसी प्रकार से जो है समानाधिकरण हो जाए, भले प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, अर्थात वनम गच्छामि बोलो, अहम साक्षात ना भी लिखा हो, तो भी आप जो है उसको उसी प्रकार से, द्वितीय एक वचन है
लेकिन माम क्या है यहां पर, ये कर्म की बात कह रहा है, और पश्यति क्या है, ये कर्ता में हो गई है, तो समानाधिकरण बचा ही नहीं। इसीलिए समानाधिकरण नहीं बचा तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं आया यहां पर। तो इसी प्रकार इसका प्रत्युदाहरण। अब बाकी जो बचा उसके लिए आगे की कहानी आ रही है। शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः सूत्र है शेषे प्रथमः 14108। अरे जैसे आपने देखो भाई विद्यार्थियों, पीछे से पढ़ के आए आप, पहले आत्मने पद बोल दिया, परस्मयी पद बोल दिया, नहीं पहले आत्मनेय पद बोल दिया, फिर जो है उन्होंने बोल दिया परस्मयी पद। इस प्रकार की जो बात है, बोले वो आत्मनेय पद के निमित्त बता दिए, पहले आत्मनेय पद के निमित्त बता दिए सारे। उसके बाद जो कुछ भी बच गया बोले शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, जो शेष बच गया जो इनके से हीन हो उसमें जो है आप परस्मयी पद कर लेना। ठीक इसी प्रकार जो मध्यम पुरुष हो चुका और उत्तम पुरुष हो चुका, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो विषय नहीं बचा, अर्थात मध्यमो उत्तमयोर विषयो प्रथमा स्यात्। अच्छा पद नहीं बताए, शेषे सप्तमी एक वचन, प्रथमा प्रथमा एक वचन, शेषे सप्तमी एक वचन, प्रथमा प्रथमा एक वचन। अच्छा क्या कह रहे हैं कि मध्यमो उत्तमयोर अविषये, मध्यमो उत्तमयोर अविषये प्रथमा स्यात्, कि मध्यम और उत्तम का विषय जो ना बना हो वो प्रथम पुरुष का विषय बन जाए, जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ना हुआ हो वह प्रथम पुरुष बन जाए। इसमें कौन बड़ी बात है, जो मध्यम पुरुष ना हुआ हो या प्रथम पुरुष ना हुआ हो वह उत्तम पुरुष हो, वह जो मध्यम पुरुष ना हुआ हो और उत्तम पुरुष ना हुआ हो वह प्रथमा पुरुष हो जाए, अर्थात उसमें क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष की लग जाए। ठीक है, अब हमारी जो है ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, कहां प्रथम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा, कहां मध्यम पुरुष का नहीं, और कहां जो है उत्तम पुरुष का। ये इन तीनों सूत्रों से स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हमारे सामने आगे जो स्थिति पूर्व में हम लेके चले थे, भू धातु से कर्तरी की विवक्षा में हमने वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय लाकर खड़ा किया था, ये हम पहले लाए थे, फिर बीच में कुछ सूत्र आगे खड़े हो गए थे। भू धातु से कर्तरी विवक्षा में वर्तमाने लट सूत्र से हम लट लेके आए थे, और लट में से ल मात्र शेष रह गया था। अटावितो, लकार में अकार और टकार ये सब चले गए थे, तो भू धन ल की स्थिति हो गई थी। और ये बात भी हमने देखी थी कि शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम, अर्थात जहां जो है आत्मने पद का कोई निमित्त नहीं हो वहां पर परस्मयी पद प्रत्यय होंगे। आत्मनि पद के जो निमित्त आपको बताए थे वो थे संगानावात्मने पदम, अनुदात्त गीत आत्मने पदम, ये सब जो यहां बताए थे आपको आत्मनि पद के निमित्तों में से, यहां कोई आत्मनि पद का निमित्त जो है यहां पर नहीं दिखता है। जो सूत्र आपको आत्मनि पद के कि अनुदात्त गीत यदि हो तो आत्मने पद हो, और यदि स्वरित यित हो तो भी आत्मने पद ही हो। अब ना तो ये स्वरित यित है ना ये धातु जो है अनुदात्त गीत है, दोनों ही चीज भू धातु में नहीं है, जो दोनों कंडीशंस बताई थी। तो शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम से परस्मयी पद प्रत्यय यहां पर आ जाएगा। अब परस्मयी पद के प्रत्यय आप लोगों ने अब तो भली प्रकार से रट्टा मार लिया होगा कि प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में यहां पर धातुओं का अधिकार तो चल ही रहा है। देखो कोई विद्यार्थी कल पूछ रहा था कि ये धातुओं का अधिकार या ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार, देखो वहां पर क्या करते थे, सुबंत में ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चलता था, और ज्ञा प्रातिपदिकात का जो अधिकार चलता था उसी से फिर जो है हमारे जो प्रत्यय थे वह आते जाते थे। क्योंकि ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में ही हमारे स्वजत्मो षष्ठाभ्याम विष प्रत्यय आते थे, लेकिन यहाँ धातुओं का अधिकार चलता है, और धातुओं के अधिकार में जो प्रत्यय आते हैं वो तिंग प्रत्यय आएंगे धातुओं के अधिकार में। ये जो हमने तिप्तस जी आपको बताए थे ये तिंग प्रत्यय आएंगे, तो ये इन अधिकार में आने से इन्हीं प्रत्ययों को हम परस्मयी पद या आत्मनेय पद में लेकर आएंगे। अभी हम परस्मयी पद की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम से यहां पर परस्मयी पद प्रत्यय ही आएगा।
तो परस्मयी प्रत्यय में तिप्तस्थि में सर्वप्रथम हमारा जो है एकत्व की विवक्षा में एकत्व की भी विवक्षा है हमें, और यहां पर जो है तिप प्रत्यय हमारा जो है आ जाएगा। तो ला के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? हमारा तिप प्रत्यय ले लेते हैं। तिप प्रत्यय आ गया। अच्छा, अब तिप प्रत्यय में पकार हलंत्यम से जाके अदर्शनम लोपम से अदर्शनम लोपः तो लोप संज्ञा और तस्य लोपः से लोप, तो हमारा जो है तिप में ती मात्र शेष बच जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र प्रकट हो रहा है। तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम, इसको थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं। तिंशित सार्वधातुकम क्या कह रहे हैं? सूत्र है हमारा तिंशित सार्वधातुकम 3-4-113। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तिंशित की हम समझेंगे प्रथमा एक वचन और सार्वधातुकम प्रथमा एक वचन। तिंशित प्रथमा एक वचन और सार्वधातुकम भी प्रथमा एक वचन। धातु जो है उसका अधिकार चल रहा है, धातुओं का अधिकार चल रहा है यहां पर, और उसी से जो है यहां पंचमी एक वचन धातु मिल रहा है हमें, क्योंकि धातुओं का अधिकार यहां पर चल रहा है। धातुओं का अधिकार कहां से कहां तक चलता है? थोड़ा हम लिख देते हैं इसको आपके लिए। धातुओं का अधिकार धातु सूत्र से लेकर, धातु सूत्र ही है, अधिकार सूत्र है, ये धातु अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का लक्षण आप लोगों को पहले बताया था, से शून्यत्वे सती, अपने देश में उसका कोई कार्य नहीं होता और दूसरों के देश में वो उनके साथ मिलकर कार्य कर लेता है। तो धातु जो है उसका अधिकार सूत्र है, उसका अधिकार जो है वो 3-1-91 से लेकर, क्योंकि ये स्वयं 3-1-91 की स्थिति में बैठा हुआ है, और तृतीय अध्याय की समाप्ति तक। 3-1-91 तो तृतीय अध्याय का प्रथम पाद का 91वां सूत्र हो गया। 3-1-91 से लेकर, ध्यान देना, यह अधिकार 91 से लेकर 3-4-117, 3-4-117 पे यह अध्याय खत्म हो जाएगा। 3-4-117, तो 3-1-91 से लेकर 3-1-117 तक इस सूत्र का अधिकार चलेगा धातुओं का। तो इसका अधिकार चलने से क्या हो गया कि देखो, अब आप यदि देखना चाहो तो आपका ये देखिए, आप यदि ये आपको कंफ्यूजन हो जाए कि वो जो प्रत्यय थे हमारे सुओजस्मो षष्ठाभ्याम बिस, क्या वो इसके अंतर्गत आते हैं अधिकार के? आप देखोगे वो इस अधिकार के अंतर्गत आते ही नहीं है। अच्छा, फिर आप देखोगे तिप्तस्थि सिप्तस्थि वो इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो बोले कहोगे हाँ आएंगे, क्योंकि वो 3-4-78 पर बैठे हैं और इसका अधिकार जा रहा है 3-4-117 तक। तो धातुओं के अधिकार में है ये प्रत्यय, तिप्तस्थि जो प्रत्यय हैं ये धातुओं के अधिकार में है। अच्छा ठीक है, इतनी बात जब आपको समझ में आ गई कि ये धातुओं के अधिकार में है, तो सूत्र की वृत्ति देख देते हैं तिंशित सार्वधातुकम की। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये बात समझनी जरूरी है कि जो धातु के अधिकार में, आप इसका अर्थ अब करेंगे तो अर्थ करने से ये अधिकार जो आपको पूर्व में बता दिया, इसकी भूमिका इसलिए जमाई क्योंकि यदि आप ये नहीं समझेंगे धातुओं का अधिकार कहां से कहां तक चलता है, तो आप इस सूत्र का ठीक प्रकार से, भली प्रकार से आप अर्थ नहीं कर पाएंगे। क्या कह रही है वृत्ति? तिंशितश्च धात्विधिकारोक्ता एतद संज्ञा स्यु। क्या कहना चाह रहे हैं? तिंशितश्च, अर्थात तिंग और शित जो प्रत्यय हो, तिंग प्रत्यय तो आप जानते ही हैं, अभी आपको बताएं यहाँ 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय, 9 आत्मनेपद के और 9 परस्मैपदी के, तिप्तस्थि आदि परस्मैपद और ता आताम झ जो है वो आत्मनिपद, तो 18 ये जो प्रत्यय हैं इनको तो तिंग कहेंगे। तो तिंग प्रत्यय या फिर आपके शित प्रत्यय जिनमें शकारित हुआ हो, शकारित यस्य स शित, तो तिंग प्रत्यय हो, अर्थात ये 21 प्रत्यय जो आपको भी बताए, और शकार इत यस्य स शित, शकार इत यस्य स शित,
तो तिंग प्रत्यय हो या शित प्रत्यय हो, लेकिन तिंग प्रत्यय या शित प्रत्यय धातों के अधिकार में होने चाहिए। यदि ये धातों के अधिकार में नहीं है तो उसकी हम सार्वधातुक संज्ञा नहीं कहेंगे। अर्थात धातुओं के अधिकार में यदि तिंग के 21 प्रत्यय तो हैं ही, यदि कोई शित प्रत्यय भी धातुओं के अधिकार में आ रहा है तब ही उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो कौन हो गए इसके उदाहरण? बोले तिप्त, जी इत्यादि, जो 18 प्रत्यय, 21 प्रत्यय हमने गलत लिख दिया, 18 प्रत्यय है ना तिंग, तो 21 प्रत्यय तो हमारे सुओजस, मोच, षष्ठाभ्याम, गेभ्याम इत्यादि है ना, तिंग प्रत्यय तो 18 होते हैं। तो 18 प्रत्यय जो ये हैं हमारे तिंग के, ये और जो शित प्रत्यय होंगे, शकार जिनमें हित होता हो, जैसे एक प्रत्यय आएगा शप, एक प्रत्यय आएगा शन, लिख देते हैं, थोड़ा सूत्र को बीच में से थोड़ा मिटा रहे हैं तो देखना आप लोग। शप प्रत्यय, शकार इसमें इत होने वाला है, शन प्रत्यय, शकार इसमें इत होने वाला है, श प्रत्यय, शकार इसमें इत होने वाला है, शनम, शनम प्रत्यय, शकार इसमें इत होने वाला है, इस प्रकार से शना प्रत्यय, ये सब शित प्रत्यय है और धातुओं के अधिकार में है, इसीलिए इनकी क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। इनको सार्वधातुक प्रत्यय कहेंगे हम, ये सार्वधातुक कहेंगे इनको हम। अच्छा, और प्रत्युदाहरण यदि हम देखने की कोशिश करें कि इतना जोर आपने ये धातु धातु धातुओं पे पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति धातुओं पे लगा दी, क्यों लगाई ऐसी? तो देखिए प्रत्युदाहरण देखिए, यदि कोई हमारा शस प्रत्यय हो, बोलो, शस प्रत्यय में भी तो शकार इत ही हो जाता है और अस बच जाता है, वो भी हो सकता है सार्वधातुक, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शस प्रत्यय जो है वो धातुओं के अधिकार में नहीं होता, वो ज्ञात प्रातिपदिकात के अधिकार में होता है। ये बात समझने की है। यहाँ शस प्रत्यय जो है, शस वो जस शस जो है, वो शस प्रत्यय जो है हमारा, वो धातुओं के अधिकार में। अन्यथा दिक्कत क्या आ जाती? हरिधन शस में हम बनाने लग जाते रूप, और शस जो प्रत्यय है उसमें शकार तो इत होता है, शित तो वो है ही, और केवल यदि हम ये कह देते कि जो शित प्रत्यय है वो सार्वधातुक हो जाए तो शित प्रत्यय तो हो गया शस, और रूप बनाने चलते हरिधन शस। हरिधन शस के रूप बनाने के समय पर जब वो शित प्रत्यय है तो हम कह देते ये तो भाई सार्वधातुक प्रत्यय भी है, क्योंकि शित की सार्वधातुक संज्ञा भी होती है। यदि धातुओं का अधिकार ना बोलते तो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती, और सार्वधातुक संज्ञा हो जाने से आगे आप सूत्र पढ़ेंगे सार्वधातुकम अपित। सार्वधातुकम अपित सूत्र क्या करता है? सार्वधातुकम अपित ये करता है जो अपित हो, अर्थात जिसमें पकार इत ना हुआ हो। पित का मतलब पकार इत, और अपित का मतलब जहां पकार इत ना हुआ हो, ऐसे प्रत्यय जिनमें पकार इत ना हुआ हो। शस में तो कोई पकार इत हुआ नहीं है, ऐसे प्रत्यय जो हो सार्वधातुक हो, उनमें पकार इतना हुआ हो तो उनमें गिद्वत भाव हो जाए। गिद्वत भाव मतलब वो गिद्वत कहलाए। गिद्वत भाव का मतलब आप जानते हैं, वो गिद्वत कहलाए। और यदि वो गिद्वत कहलाने लगता तो गिद्वत कराने से गैरगिति सूत्र लग जाता, झट से हरिधन शस की स्थिति में गैरगिति सूत्र लग जाता, और गैरगिति सूत्र लगने से गुण हो जाता, वो तो हरो हो जाता, वहां पर ईकार को ओकार, गुण हो जाता वहां पर ईकार को एकार, गुण हो जाने से गड़बड़ हो जाती वहां पर। तो इस प्रकार जो है अनिष्ट रूप हमारा बन जाता। इसीलिए स्पष्ट कह दिया गया कि धातु के अधिकार में यदि ये प्रत्यय तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय धातुओं के अधिकार में होंगे तब ही उनकी, इसलिए इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये प्रत्यय धातुओं के अधिकार वाला है या धातुओं के अधिकार से बाहर वाला है। ये तो पता चल जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये इसमें सावधानी है। तो ये इस प्रकार जो है आपको समझ लेनी चाहिए कि धातुओं के अधिकार में। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि कई लोग ये सोचते हैं कि धातु पद की अनुवृत्ति आ रही है, तो धातु पद की अनुवृत्ति आने से इसका अर्थ कुछ इस प्रकार भी किया जा सकता है, धातुओं के अधिकार में ना करके ऐसा कर देंगे, धातु जो है बोला धातु से विधान किया गया प्रत्यय, ऐसा अर्थ कर देते हैं। धातु पद जो आ रहा है वह धातु पद का हम अर्थ जो है, क्योंकि धातु क्या है, धातु पंचमी है, धातु की पंचमी है धातु हो, तो ऐसा इसका हम विचार कर सकते हैं कि धातु से विधान किया गया, ऐसा कर सके। पंचमी के पर में कार्य होता है, ऐसा हम देखते हैं सामान्य रूप से। इसका ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि धातु से विधान किया गया प्रत्यय, धातु से विधान किया गया प्रत्यय सार्वधातुक हो, ऐसा अर्थ कर दो। बोले नहीं, यह भी गलत हो जाएगा।
धातु के अधिकार में कहना ही सही है, धातु से किया गया सही नहीं है। बोले क्यों? बोले उसका एक कारण है। कहते हैं कि देखो, यदि आप एक रूप बनाना चाहेंगे, आप पहले सुबंत में बना के आए हैं, श्री का रूप आपने बनाया है, श्री धन शस सुओजस अमोट शस, शस द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन जब आप श्री का बनाएंगे, श्री धन शस, तो श्री धन शस की स्थिति में शस की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यह धातु से विधान किया गया है शस प्रत्यय। क्यों? क्योंकि श्री शब्द जो है वो श्री शब्द जो है वो किबंत शब्द है, और क्यूबंता विडंता धातुत्व ना जहाती, अर्थात श्री प्रातिपदिक होने के बावजूद भी उसमें धातुत्व भी है, और धातु से विधान हुआ है शस प्रत्यय, तो धातु से विधान किया गया शस प्रत्यय सार्वधातुक हो जाएगा। और यदि ये सार्वधातुक हो गया तो यहां एक और सूत्र आगे खड़ा हो जाएगा, सार्वधातुके यक, और यहां पर यक प्राप्त हो जाएगा, फिर से अनिष्ट रूप बन जाएगा। रूप जो श्री धन शस की स्थिति में श्रीय रूप जो सिद्ध होना था वो श्रीह रूप सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार लीह धन शस की स्थिति में ली धातु है, और लीह धातु आपने पढ़ी थी, ली धातु है, उसमें भी शस प्रत्यय का यदि ये कह दें कि धातु से विधान किया गया प्रत्यय सार्वधातुक हो, यदि इस प्रकार का अर्थ कर दें तो ली भी धातु है, उससे शस प्रत्यय विधान किया गया है, फिर से यहां पे सार्वधातुक प्रत्यय होने के कारण सार्वधातु के यक से यक प्राप्त हो जाएगा, और फिर से पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। जहां लीह दन शस की स्थिति में लिह रूप सिद्ध होना चाहिए वहां पर अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए धातुओं का जो अधिकार है उसको इसी प्रकार से समझना चाहिए कि यह धातु से विधान किया गया नहीं, बल्कि धातो हो के अधिकार में पढ़ा गया, अर्थात धातो हो सूत्र का जो अधिकार है 3-1-91 से लेके 3-4-117 के बीच में यदि कोई प्रत्यय आएंगे और वो शित होंगे या तिंग होंगे तब उनकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। तो ये आप यहां तक देख ले, शेष हम ग्रीम पार्ट में कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।